बिना दिन ढले कभी शाम नहीं होती, बिना दिन ढले कभी शाम नहीं होती, दोस्तों के साथ कभी तकरार नहीं होती। मैं तो कहता यूं ही मेरे दोस्त, मैं तो कहता हूँ यूं ही मेरे दोस्त कि बिना मेहनत किए कभी आराम नहीं होती। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीधे धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव वाले लेसन से हमने ये टॉपिक उठाया है, सीधे धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अदरवाइज मैंने इस लेसन के कई सारे टॉपिक यहाँ पर करा रखे हैं, जिससे परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और जो है वो कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ सीधे धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी मदद से और एक वायर की मदद से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और कोई भी यहाँ पर कठिनाई नहीं हो पाएगी। तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। जो यहाँ पर साइड में स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस पर गौर मत कीजिए, जो मैं बना रहा हूँ उसको देखिए और तब समझ में आपको आएगा। और मैं यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये चित्र हम बना सकते हैं और ये प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, उपकरण भी बना सकते हैं, और इसे हम ट्राई करके देख भी सकते हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट ने कर गए हैं वो सही है या नहीं। ये आप अपने घर पर कर भी सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर कराने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन सेम उससे पूरा हम प्लान बता देंगे किस तरीके से यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हमें कागज़ की दफ्ती लेनी होगी। कागज़ की दफ्ती ले लिया और उसमें एक हमें इस तरीके से एक वायर यहाँ पर बीच में यहाँ पर वायर एक डालना होगा। तो हमने एक भैया वायर भी डाल लिया यहाँ पर, और यहाँ पीछे से यहाँ से निकाल कर यहाँ से, और यहाँ मैंने वायर भी निकाल लिया। वायर निकालने के बाद थोड़ा आसानी इससे हो जाएगी और कुछ नहीं। बन गया। यहाँ पर हमारा ये बनकर तैयार हो गए। अब हमें यहाँ पर परिपथ तैयार करना, किस तरीके से हमें परिपथ यहाँ पर तैयार करना। सबसे पहले हमें लगाना होगा एक कुंजी को लगाने के बाद में हमें एक बैटरी जोड़ देना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, और हमारी बैटरी जुड़ गई। बैटरी को जुड़ने के बाद में हमें चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से हमें यहाँ पर प्रकट करना है। हमें अब चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दिखेगा और हमें देखने को मिलेगा। अब हमको बस करना क्या है, यहाँ पर लोहे का बुरादा डाल देना है। लोहे का बुरादा डालने के बाद में इस दफ्ती के ऊपर फिर हमें इस चाबी को ऑफ कर देना है। जब हम चाबी, इसकी जो कुंजी होती है इसका कुछ उल्टा ही होता है प्रोसेस। जब इसे हम ऑफ करेंगे तब ये चालू हो जाएगी, धारा बहने लगेगी। अगर इसे हम ऑन करेंगे तो ये धारा बंद हो जाएगी। अब हम इसे चालू करते हैं तो धारा बहेगी इस प्रकार से, क्योंकि प्लस का निशान इस यहाँ पर है तो धारा इस प्रकार से बहेगी। इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी और इस प्रकार से यहाँ पर वापस आएगी। अब उसके बाद में जो मैक्सवेल चाचा ने नियम दिया था, जो मैक्सवेल अंकल ने नियम दिया था, वो हमें नियम यहाँ पर लागू करना है। और हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जान लेना है कि हमें यही सिर्फ इसमें है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना है बस। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से जानना है। अब जो यहाँ पर लोहे का बुरादा हमने डाला था वो एक सर्किल के रूप में बदल जाएगा। वो सर्किल किस प्रकार के बन जाएंगे, इस प्रकार के कुछ गोल गोल इस प्रकार के सर्किल बन जाएंगे यहाँ पर।
आप देख पा रहे होंगे। और अगर आप कर लिए एक्सपेरिमेंट से बढ़कर कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, एक्सपेरिमेंट से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और उसके द्वारा आपने किताबी ज्ञान से ज़्यादा अगर उसमें आप सीख लोगे। अगर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, भले थोड़ा भी गलत हो जाए, लेकिन एक्सपेरिमेंट बहुत कुछ होता है, मैंने कर देखा है ना। तो यहाँ पर ये सर्किल बन गए, लेकिन सर्किल की दिशा क्या होगी, सर्किल किस तरीके से बन रहे हैं, वो मैक्सवेल के नियम के अनुसार होगी। मैक्सवेल का नियम क्या कहता है, मैक्सवेल अंकल का नियम यह कहता है कि जो धारा की दिशा हो, धारा की दिशा तो हमें पता चल गई यहाँ से, क्योंकि जहाँ पर प्लस होगा तो उसी प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। तो हमारे पास ये वायर है। अब मैक्सवेल का नियम कहता है जहाँ पर जिस दिशा में धारा बह रही हो उस दिशा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा करके और उस वायर में अपनी उंगलियों को इस प्रकार से लपेटना। अगर उंगलियों की जिस दिशा में उंगलियां अपना डायरेक्शन दिखाएंगी, अपनी दिशा दिखाएंगी, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बहुत बढ़िया नियम दिया था उन्होंने। एक प्रकार से उन्होंने वायर लिया, वायर लेने के बाद में एक वायर ले लिया उन्होंने, वायर लिया और वायर लेने के बाद में अपनी उंगलियों को इस प्रकार लपेटा। उंगलियों को इस प्रकार के लपेटा और जब देखा कि उंगलियों की दिशा इस प्रकार है, यहाँ जा रही है, तो इसका मतलब ये गोल गोल यहाँ पर इस तरीके से घूम रहे होंगे। जो इनकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार होगी। जब उंगलियों को हम अपने लपेटेंगे, आप यही इमेजिन कीजिए, ये हमारा वायर है और धारा ऊपर को बह रही है। धारा जब ऊपर को बह रही है तो उंगलियों की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, एक नॉर्मल सी बात है। आपको कुछ परेशानी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हैं। इस प्रकार से हमारा एक वायर है, आप इमेजिन करिए, इस प्रकार से हमारा एक वायर है। मैक्सवेल अंकल ने कहा कि जिस दिशा में धारा हो उस दिशा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा करके और उंगलियों को इस प्रकार लपेटिए, इस प्रकार उंगलियों को लपेटिए। जिस दिशा में उंगली अपनी दिशा दिखा रही हूँ वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा हमें पता चल गई, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब ये क्या है, अब ये घड़ी की उल्टी दिशा है। अब ये घड़ी की उल्टी दिशा है तो यहाँ पर होगा हमारा नॉर्थ, यहाँ पर हमारा होगा नॉर्थ। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पर दिशा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर धारा की दिशा नीचे की ओर है, तो हमें दाहिने हाथ का अंगूठा नीचे को लेना है, हमें दाहिने हाथ का अंगूठा नीचे को लेना है। अब हमें देखना है कि कहाँ पर ये बन रही होंगी। अब यहाँ पर हम एक अगर जो कागज़ का एक रख दें दब्दी, इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर बनाया था, तो किस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो हम यहाँ पर कागज़ की दब्दी तो नहीं रखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बनाकर आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर सर्किल इस प्रकार से बनेंगे और जब हमारा अंगूठा धारा की दिशा में होगा, नीचे की ओर होगा, तो हमारी उंगलियों की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को होगी, उसके जस्ट अपोजिट होगी। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी घड़ी है। अब ये क्या कर रही है, घड़ी की दिशा में जो चल रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर होगा साउथ, यहाँ पर होगा हमारा साउथ। ये भी पता चल गया हमें, ये यहाँ पर होगा साउथ। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लिया है, पढ़ नहीं लिया है, सीख लिया है। पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ किस प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट घर पर कर सकते हैं और ये नियमों को सिद्ध कर सकते हैं कि मैक्सवेल अंकल को ना ढूंढना पड़े। अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट को कर लिया है, सिंपल है, अगर कर लिया
तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फ़िलहाल में बोर्ड परीक्षा के बाद में कर लेना है सब। अभी के लिए बस इतना ही समझ लीजिए और ये सब कर लीजिए। तो बस मैंने एक वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो धारावाही के कारण कुंडली में धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वो मैंने भी वीडियो में बता रखा है किस प्रकार से धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है। तो मैंने इस प्रकार से बनाकर उसमें भी समझा रखा है डीप में। अब आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से पूरा वहाँ पर समझा दिया है कि हमें क्या करना होगा जो हम इस नियम को भी सिद्ध कर पाएँ। और यहाँ पर सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ सीखना है, सिर्फ फिजिक्स को सीखना है। फिजिक्स और बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट के खेल हैं, अगर एक्सपेरिमेंट कर लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बाय, टेक केयर, टाटा बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।